समस्या यह है जी, 2 साल हो गए हमारी कॉलोनी को पास हुई को। जो गरीबों ने खुशी से जो मकान पहले नहीं बना रहे थे, उन्होंने भी खुशी से अपना पैसा मकान बनाने में लगा दिया। और सरकार ने नोटिस दे दिया, अब भाई ये तो अवैध है। तो ये बताओ, ये गरीब आदमी जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ? इनका छत का तो कोई जगह ही नहीं बची, तरपाल डाल कर रहेंगे। आपका भी मकान है या इन्हीं का है? सभी का है, मैं भी उसमें सबका मकान। तो ये हम सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी छत नहीं उजाड़ी जाए, गरीब आदमियों को बसेरे के लिए जगह। जी, कॉलोनी का अवैध किया गया। हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी अवैध नहीं होए, हमारी कॉलोनी पास होए, और नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। हमें सरकार से ये और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मेरा नाम पिंकी है। क्या कहना चाहोगे? इच्छा मृत्यु सरकार से। क्यों? क्योंकि हमारा घर ही नहीं रहा तो हम जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम बच्चे कैसे पढ़ेंगे? दिहाड़ी मजदूरी करके आते हैं, शाम को वही खाते हैं। कहाँ से मकान बनाएंगे? कहाँ से प्लाट खरीदेंगे? कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे? पहले नहीं पता था जब मकान ली, वहाँ जमीन ली कि वैध है अवैध है? ये तो बाद में बनाई गई है। नहीं, पहले नहीं पता था। पहले पता नहीं था इस चीज का, तो अब अवैध होगी थी। अब क्या समस्या है? अब वापिस क्यों वही सिचुएशन पे ला दिए? हम पास करी थी सर, 32 कॉलोनियां में 17वीं नंबर पर हमारी कॉलोनी है। लेकिन इस सरकार का तो वो काम है कि और घर को से नाटना, रोरों से बांटना। बाहर के पाकिस्तानी या बंगाली आवा, उनको तो ये मकान दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं, और हमारे को बसे बसाए वो उजाड़ रहे हैं। ये कौन सा ताल्लुक है इनका? बताओ। हमारे को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो अगर कोई वहाँ तोड़ने गया हमारे घर, तो हम वहीं पे जान दे देंगे। हम घरों में से नहीं निकलेंगे सर, हम तो उसी में दब के मर जाएंगे। नहीं तो सरकार हमारे को मृत्यु इच्छा प्रमाण पत्र दे दो, हम मर जाएंगे। जहर दे दो हमारे को, कहाँ लेके जाएंगे हम छोटे छोटे बच्चों को? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। 5-5, 6-6 लोन ले रखे, ग्रुप लोन, एक लुगाई ने जब ले लेकर न वो घर बनाए हैं, कहाँ से वो लोन भरेंगे? कहाँ से हम अपने बच्चों को लेकर पालेंगे? कहाँ क्या करेंगे? क्या नाम आपका? सुदेश जी। मामला ये है भाई जी, ये तारीख है 6 तारीख 10वां महीना 2023 को, जब हरियाणा सरकार ने 32 कॉलोनी शहर की पास करी थी, उन 32 कॉलोनी में 17 नंबर पर हमारा राधा स्वामी कॉलोनी का भी नाम है। ये दिन आने से पहले, 6 तारीख का दिन आने से पहले, ये नगर परिषद झज्जर वाले, टाउन प्लान वाले, वहाँ पे टीम जाया करती थी, पूरी छानबीन करी। छानबीन करने के बाद तभी ये पास करी थी। एक सरकार वो है जो छानबीन करके कॉलोनी को पास भी करती है, और वही सरकार फिर उसको अवैध भी घोषित कर देती है। कुछ दिन पहले, जब पास होने से पहले, जब ये पूरे महकमे जाया करते, ये महकमा है जो भी हो, जब कॉलोनी पास करी थी, 13.5 एकड़ जमीन पास हुई थी उस कॉलोनी की, राधा स्वामी कॉलोनी की। पास नहीं थी। पास होने के बाद वह कॉलोनी एक्सटेंशन भी करी गई है, एरिया भी बढ़ाया गया, उसका भी प्रूफ है हमारे पास। और ये नक्शा राधा स्वामी कॉलोनी तो बना नहीं है, ये टाउन प्लान वालों ने, हरियाणा सरकार ने मिलकर और नगर परिषद झज्जर ने मिलकर तो बना है। और ये ऐसे अपन नहीं बना, अभी तो कुछ नहीं होता। ये सभी ये सब हो गए, जितने भी साहब थे जो वहाँ पर जाया करते, ये साइन रहे, बाकायदा मोहर है। अगर ये कहते भी हैं, अगर गलती से पास होगी, गलती से पास कैसे होगी? तुम्हारी गलती तुम करो, राधा स्वामी कॉलोनी भुगतेगी। गरीब आदमी वहाँ पर सारे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले कहाँ जाएंगे? घर से बेघर करने लग रहे हैं। अगर ये बात रखते हैं सेक्टर 10 की है, झज्जर में कितने सेक्टर हैं, वहाँ पर जो कॉलोनी वो छोड़ी गई, बहादुरगढ़ का इतिहास उठा लो, भारत देश का कितना इतिहास उठा लो, हमारी कॉलोनी सेव करी जाए। जो एक्सटेंशन हुई थी और जो 13.5 एकड़ जमीन में हमारी कॉलोनी बनी थी, वो वापिस छोड़ी जाए। और हमारे को मकान बने हुए हैं वहाँ से 250-300 के आसपास मकानों से ज्यादा ही है पूरी कॉलोनी। अभी फिलहाल कोई नोटिस आया या कोई नोटिस नहीं आया? 2 दिन अखबार में होगी। इन अपने प्रॉपर्टी ID चिपका रखी है बाहर। आगे 1 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रख दो। 1 हफ्ते के बाद पोर्टल ऑनलाइन जो पूरी कॉलोनी की प्रॉपर्टी ID बनी है, वे डिलीट हो जाएंगी, डिलीट कर दी जाएंगी। बाकायदा हाउस टैक्स भरती है पूरी कॉलोनी, बिजली के बिल आते करने के लिए बोला है। हाँ जी, खाली करने के लिए बोला है। अवैध हमारे दूसरी चीज का है, और अवैध कैसे करेगी? वैध होने के बाद भी, छानबीन करने के बाद भी। और अवैध होगी तो एक बात होती है, अपना हमारा छाम में गिरा है, ये अपने महकमे वाले अपने तो है कौन? बीजेपी सरकार, अपनी सरकार है कौन? अपनी तो है। वो हमारे को अपने को मार रही है, लेकिन छाम नहीं कह रही, मार के वहाँ पर तड़पा के छोड़ रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। सेम यही कहानी, जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये पानीपत में थी।
ये दो कहानी है, राधा स्वामी कॉलोनी और पानीपत में। वहाँ जी जो मंत्री हैं महिपाल डांडा जी, उन्होंने पास करवा दी, हमारी पास थी, अभी हमारी अवैध घोषित की जा रही है, जबकि ये सभी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हम मजदूर हैं और हम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके उधर सनातन धर्म के पक्ष में बीजेपी सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी ने ये पास की 2023 में, और अभी भाजपा सरकार में ये अवैध घोषित करी जाए। हम मंदिर बना रहे हैं शिव का और हनुमान जी महाराज का, और जी टैक्स भी भर रहे हैं सभी। अभी हमारे साथ ये अत्याचार क्यों? ये जी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कल अगर कोई हादसा हो जाता है इस कॉलोनी में, क्योंकि ये जितने भी लेडीज या जेंट्स से दिहाड़ी मजदूरी करनी है, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, धीरे धीरे 50 गज का 100 गज का मकान लेके बनाया है, अभी बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद में ये समस्या है मकान भी कैसे बनाया जी, किसी ने 2 लोन ले रखे, किसी ने 3, किसी ने 5 ले रखे, ये जितनी भी एजेंसियां हैं इनसे जी, और धीरे धीरे कोई ब्याज पे भी ले रहा है। ये हालात गंभीर ऐसे होने जा रही है कि एक दिन ये भारी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि जिसका आशियाना उजड़ जाता। मोदी सरकार गरीबों को घर दे रही है बड़ा बड़ा करके, और इन गरीबों को उजाड़ा जा रहा है क्यों? यही हमारी बीजेपी सरकार से प्रार्थना है कि इनको इसी जगह पर रहना दिया जाए, और आपका सरकार का और सभी सनातनी हैं जी, हम हर जगह घूम लिए, लेकिन कोई किसी ने नहीं सुना है कि हमने पूरी कॉलोनी ने बीजेपी सरकार का पूर्ण बहुमत किया। कप्तान बरदाना यहाँ से एमएलए उठे हुए थे, हमने उसको 3 बार मंदिर की जो नींव रखी थी उस जगह पे बुलाया, सभी कॉलोनियों ने सहयोग दिया और उसको आशीर्वाद दिया। नहीं तो 30-35 हजार से हारते थे, 40-45 हजार से भी हारते थे। अब टोटल हार कितनी हुई? खाली 12 या 13 हजार के आसपास। वो भी पूरी करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा जी सुखी राम।